हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आनंद ले रही हूँ सच में। इधर से दिखेगा पेड़ है ना, बहुत ज़्यादा आंधी नहीं बट है, और अच्छा लगता है। ये मौसम बहुत अच्छा लगता है। मैं ना 10 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। देखने से लग रहा है मैं अभी मैं सच बोल रही हूँ, मैं सच में परेशान हूँ। बट आप लोगों को दिखा नहीं रही कि मैं परेशान हूँ, लेकिन सच में परेशान हूँ मैं। देखने से नहीं लग रहा है ना, ये सच में परेशान हूँ। मेरी पापा दिए थे इयररिंग्स जो गोल्ड का था, मतलब गोल्ड का था इसलिए दुख नहीं है। पापा दिए थे इसलिए दुख हो रहा है कि वो शादी का था। गोल्ड की इयररिंग थी जो कि खो गई, पता नहीं कैसे खो गया, कुछ भी मतलब क्या बताओ। वो मेरी शादी की इयररिंग्स थी। मैं तो घर पे गई थी तो मैं बहुत सारा चीज़, सच में मैं बहुत सारा वीडियोस वगैरह बनाने का ये सोची थी कि हाँ मैं वीडियोस वगैरह बहुत सारा बनाऊंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों से शेयर करूंगी। और ऐसे तो आप लोगों को पता है कि मेरे को टाइम नहीं मिलता उतना ज़्यादा, बट मैं सोची थी, लेकिन क्या करूँ। वो इयररिंग्स खो गए ना, उसके बाद मतलब मन ही नहीं किया। इधर आप लोग देख रहे होंगे कि जो भी ब्लॉग भी था वो मुझे उड़ीसा आए हुए लगभग 12 या 15 दिन हो गए, लेकिन मैं ब्लॉग अब डाली हूँ क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। और दुर्गा पूजा का थोड़ा सा 1-2 शॉर्ट्स बनाई थी, 1-2 रील्स बनाई थी। उसके बाद उसमें भी मतलब बहुत ज़्यादा ये नहीं हो रहा था कि हाँ, एक खुशी होता है ना अंदर से, एक जब तक आप रील्स बनाएंगे ना, जब तक अंदर से एक खुशी नहीं होती ना, तब तक रील्स बनाने में उतना मज़ा नहीं आता, मतलब वैसा रील्स नहीं बनता है। तो पता नहीं क्यों मैं तो भूल ही नहीं पा रही हूँ यार कि कैसे वो खो गई। वो मेरे लिए सिर्फ इयररिंग्स नहीं थी, वो मेरे लिए बहुत कुछ था, सच में बहुत कुछ था। तो क्या करूँ, मैं ना सच में बहुत रोई 2-3 दिन तक मैं बहुत ज़्यादा रोई थी, और बाबू से डांट भी सुनी कि क्यों रोई इतना। बाबू कहते कि मैं दूसरा ला दूंगा। अरे दूसरा तो ला दोगे, लेकिन वैसा तो नहीं आएगा ना। वो वैसा नहीं, मतलब वैसा आ जाएगा, लेकिन वो मुझे ना उसमें अलग ही फीलिंग्स थी, अलग फीलिंग्स थी वो, क्योंकि वो मेरे पापा दिए थे हमको। और वो जब मैं पहनी थी तो वो मेरी जो जो भी मेरे शादी की जितनी सारी रस्म होती है, सारे रस्म हुए थे। और मेरे पापा हमको उसमें मतलब वही इयररिंग्स पहनी थी जिसमें हमको विदा किए थे। और सच्ची बता रही हूँ, मैं वो इयररिंग्स ना सिर्फ 2 बार पहनी हूँ। एक बार मैं अपने शादी में पहनी थी, और दूसरा मेरी जब भाई की शादी हुई थी, मैं उस टाइम में पहनी थी। बस उसको सिर्फ 2 ही बार पहनी थी। और मतलब नहीं लगता कि मैं 2 बार पहनी थी, मतलब ये लगता है कि वो मेरे लिए ना इयररिंग्स बहुत कुछ था। सच्ची मुझे ना बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि कैसे खो गया। लेकिन सच में मैं जितना रोई हूँ ना, उससे ज़्यादा मैं डांट सुनी हूँ बाबू से। इतना डांटे मेरे को कि तुम रोई क्यों, मैं वैसा ला दूंगा। अरे ला दोगे, लेकिन वैसा तो नहीं हो पाएगा ना। आप लोग बताओ गाइस, कैसे हो पाएगा वैसा। क्या करूँ, मुझे अभी भी लगता है कि मतलब मुझे कहीं से मिल जाएगा वो इयररिंग्स। जाने दो, मैं तो यही समझती हूँ कि वो मेरे लिए ना 2 ही बार पहनने का ये था कि मैं 2 बार पहनूंगी, वो इयररिंग्स मेरे से चला जाएगा। कैसे खो जाता है यार कुछ भी, और जब खोता है तो कितना तकलीफ होता है ना। बट छोड़िए। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैं कहाँ से हूँ। मैं बिहार से हूँ, बट अभी फ़िलहाल में मतलब मैं उड़ीसा रहती हूँ। और यही है। और
मेरी बाबू यहाँ पे गाना गा रही है, कुछ 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 पता नहीं है क्या गाते रहती है ना, मुझे भी नहीं पता चलता है क्या क्या गाते रहती है, कुछ 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 बोलते रहती है। कभी कभी टोटली क्लियर बोलती है, कभी कभी कुछ बोलती रहती है, तो मेरे को तो समझ में ही नहीं आता, पूरा स्पीड में बोलते रहती है। अभी शाम में सोची कि चलो कुछ रील्स वगैरह बनाती हूँ, तो वही लिप सिंक बनाई थी, क्योंकि तो चलो मैं सोची कि चलो कुछ ब्लॉगिंग भी करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो गया। चलते हैं दीपक जलाने, क्योंकि टाइम तो हो गया।